आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी कड़ी शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से जिसने सूर्य के तल से निःसृत ज्वारीय फिलामेंट से हमारे सौर परिवार के ग्रहों की उत्पत्ति मानी है, वह विद्वान कौन सा है। तो इसमें 4 विद्वानों के या फिर भूगोलविदों के नाम है, जेम्स जीन्स, लाप्लास, कांट और ओटो श्मिड। अगर द ऑप्शन की बात करें तो ओटो श्मिड ने अंतरतारक धूलि परिकल्पना प्रस्तुत की थी। कांट की बात करें तो इनका पूरा नाम इमैनुअल कांट था, ये जर्मनी के थे। इन्होंने वायवव राशि परिकल्पना प्रस्तुत की थी। लाप्लास की बात करें तो ये फ्रांसीसी विद्वान थे और इन्होंने निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो अपने प्रश्न का सही उत्तर है जेम्स जीन्स यानी जेम्स जीन्स, जो कि एक ब्रिटेन के विद्वान थे। इन्होंने ज्वारीय फिलामेंट या ज्वारीय परिकल्पना है वो प्रस्तुत की थी। दूसरा प्रश्न, टेथिस सागर अस्तित्व में आया। 4 युगों के नाम दिए हुए हैं, प्री कैम्ब्रियन युग के अंत में, पेलियोजोइक युग के अंत में, मेसोजोइक युग के अंत में और केनोजोइक युग के अंत में। तो इसका सही उत्तर है पेलियोजोइक युग के अंत में। तीसरा प्रश्न, ज्वारीय परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला, यह एक एकात्मक परिकल्पना है। दूसरा, इसके प्रणेता ब्रितानी वैज्ञानिक जेम्स जीन्स थे। तीसरा, यह फिलामेंट को सौरमंडल की उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी मानती है। तो इसका सही उत्तर आएगा ब, केवल ब और स। यानी पहला ऑप्शन था कि यह एक एकात्मक परिकल्पना है, यह गलत है, क्योंकि यह द्वैतारक सिद्धांत प्रणाली पर आधारित था। ज्वारीय परिकल्पना के अंतर्गत एक अपना सूर्य है और इससे कई गुना बड़ा एक तारा इसके पास से गुजरा, जिससे ज्वारीय फिलामेंट की उत्पत्ति हुई और उससे अन्य ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरी बात इसकी सही है, जेम्स जीन्स है वो ब्रिटेन के थे और इसी से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। प्रश्न नंबर 4, परमोकार्बनी हिमनंदन किस भूवैज्ञानिक महाकल्प के अंतर्गत आता है। तो इसके 4 ऑप्शन है, आर्कियोजोइक, पुराजीवी, मध्यजीवी और सीनोजोइक। तो इसका सही उत्तर है वो है पुराजीवी, यानी कि पुराजीवी युग के अंतर्गत परमोकार्बनी हिमनंदन का युग आया था। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी। 4 युगों के नाम है, क्रीटेशियस, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन और ट्रशियरी। तो इसका सही उत्तर है प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग के अंतर्गत 4 बार पृथ्वी पर 4 बार हिमयुग आया था, यानी 4 बार बड़े रूप में पृथ्वी पर बर्फ जमी थी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतरतारक धूलि परिकल्पना किसकी है। तो इसके 4 ऑप्शन है, ओटो श्मिड, वाइजेकर, इसे वाइजास्कर के नाम से भी जाना जाता है, कांट और रसेल। तो इसका सही उत्तर है ओटो श्मिड। ओटो श्मिड ने ही अंतरतारक धूलि परिकल्पना 1950 में प्रस्तुत की थी। ये रूस के थे। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। 4 महाकल्प है और दूसरी तरफ 4 युग दिए हुए हैं। वैसे
अगर इनमें लिखा हुआ है महाकल्प, यह सही रूप में कल्प है, क्योंकि आज तक जो भूगोलिक समय सारणी है उसमें 2 महाकल्प हुए हैं। एक महाकल्प का नाम है प्रोटेरोजोइक और दूसरे का है फेनेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक के आगे के जो भाग है उन्हें कल्प के नाम से जाना जाता है। तो वैसे पेलियोजोइक, मेसोजोइक, प्री कैम्ब्रियन और केनोजोइक ये कल्पों के नाम है, क्योंकि महाकल्प केवल 2 ही है। प्रश्न के हिसाब से अपने उत्तर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पेलियोजोइक की अगर बात करें तो पेलियोजोइक महाकल्प के अंदर जो युग है उसका नाम है सिलूरियन। मेसोजोइक की बात करें तो मेसोजोइक के अंतर्गत जो इसका भाग है वो है जुरासिक, क्योंकि मेसोजोइक कल्प के अंतर्गत केवल 3 युग आए थे। पहला युग था ट्रियासिक युग, दूसरा था जुरासिक पार्क और तीसरा था क्रीटेशियस युग। सी नंबर प्री कैम्ब्रियन, तो प्री कैम्ब्रियन का सही भाग है आर्कियन। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प का जो युग था वो था आर्कियन। और डी नंबर है केनोजोइक, और केनोजोइक का जो भाग है वो है ओलिगोसीन, क्योंकि केनोजोइक जो युग है उसके अंतर्गत 2 युगांतर थे, एक टर्सरी युग और दूसरा था क्वाटरनरी युग। जो अपने इसमें है इसका भाग केनोजोइक का जो ओलिगोसीन, यह ओलिगोसीन टर्सरी युग का दूसरा भाग है। टर्सरी युग में पहला इयोसीन था और दूसरा था ओलिगोसीन। तो यह केनोजोइक कल्प के अंतर्गत युगांतर है ओलिगोसीन। 8वें प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसके सबसे अधिक उपग्रह है? 4 ऑप्शन है, अरुण, वरुण, बृहस्पति और शनि। तो इसका सही उत्तर है स, बृहस्पति यानी जुपिटर के सर्वाधिक उपग्रह है। पुरानी कंपटीशन की बुकों में देखें तो यह शनि के मिलेंगे, क्योंकि नई खोजों के आधार पर बृहस्पति पहले नंबर पर है। तो कुल उपग्रहों की संख्या की अगर अपने सौरमंडल की बात करें तो 183 उपग्रह है, जिनमें सर्वाधिक बृहस्पति के 67, उसके बाद में शनि 62, फिर अरुण 24 और वरुण के 17 है। अगला प्रश्न, किस भूवैज्ञानिक कल्प में छिछले सागर वाला सरीसृप इक्थियोसोरस सर्वप्रथम प्रकट हुआ? तो इसमें 4 कल्पों के नाम है, सिल्यूरियन, डिवोनी, ट्राइएसिक और ऑर्डोवेशियन। तो इसका सही उत्तर है डिवोनी। डिवोनी को डेवोनियन के नाम से भी जाना जाता है। इस युग के अंतर्गत बड़े जीवों की उत्पत्ति हुई थी। इसे मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। 10वां प्रश्न, होयल ने अपना सिद्धांत किस नाम से प्रस्तुत किया? होयल के सिद्धांत की अगर बात करें तो इसका जो सिद्धांत था वो था सुपरनोवा सिद्धांत। होयल ने जो अपना सिद्धांत दिया उसका नाम था सुपरनोवा सिद्धांत, क्योंकि ज्वारीय सिद्धांत जेम्स जेन्स ने दिया था, अंतर तारक धूल सिद्धांत ओटो श्मिड ने दिया था। द्वै तारक सिद्धांत की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हमने पिछले प्रश्न में ही पढ़ा था। द्वै तारक सिद्धांत जिसमें 2 तारों से सौरमंडल की उत्पत्ति को माना जाता है। 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कल्प डायनासोर के विलुप्त होने तथा फूलों वाली वनस्पति एवं सरीसृप की वृद्धि से अधिक संबंधित है? 4 युगों के नाम है, जुरेसिक, ट्रिएसिक, क्रीटेशियस और पर्मियन। इसका सही उत्तर है क्रीटेशियस। जुरेसिक युग के अंतर्गत डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी, ट्रिएसिक के अंतर्गत ये फले फूले थे और क्रीटेशियस युग के अंतर्गत
इनका विनाश हुआ था। 12वां प्रश्न, ग्रहों की ऐसी व्यवस्था जिसमें सबसे छोटे ग्रह दोनों छोरों पर तथा बड़े ग्रह बीच में हो, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? 4 सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत, यह तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ज्वारीय परिकल्पना जो जेम्स जीन्स ने दी थी, युगम तारा सिद्धांत और सेफिड सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ज्वारीय परिकल्पना जो जेम्स जीन्स ने प्रस्तुत की थी, जो ब्रिटेन के थे। इन्होंने बताया था कि सूर्य से कई गुना बड़ा एक तारा जब सूर्य के पास से गुजरा तो उसने इसके बहुत बड़े भाग को अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन यह भाग जब ज्वारीय फिलामेंट के रूप में इससे अलग हुआ तो उस टाइम तक वह आगे निकल गया। यह पदार्थ जो फिलामेंट है यानी पदार्थ अलग हुआ था, यह बीच में से बड़ा और किनारों पर पतला था। तो जिसके कारण अपने देखते हैं अपने सौर मंडल में सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, ग्रहों के आकार में परिवर्तन आता है। यानी बुध से शुक्र बड़ा है, शुक्र से पृथ्वी है, फिर बृहस्पति बड़ा है, उसके बाद में ग्रहों का आकार छोटे होना लग जाता है। यानी पहले ग्रह छोटे हैं, बीच में बड़े, फिर छोटे। यानी कि इसका मुख्य कारण था जो ज्वारीय फिलामेंट था वो बीच में से बड़ा और किनारों पर पतला था। 13वां प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति के समर्थन में दी गई परिकल्पना में निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने कहा है मुझे पदार्थ दें और मैं उससे संसार बना दूंगा? तो यह है इमैनुअल कांट। मुझे पदार्थ दें और मैं उससे संसार बना दूंगा, यह इमैनुअल कांट ने कहा था। इमैनुअल कांट की परिकल्पना थी वायवव राशि परिकल्पना, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया था कि इस ब्रह्मांड के अंदर कोई आद्य पदार्थ था और उसी पदार्थ से सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है। 14वां प्रश्न, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे टुकड़ों के आकाशीय पिंडों को कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, उल्का, धूमकेतु, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो अनेक छोटे छोटे पिंड है उन्हें क्षुद्र ग्रहों के नाम से जाना जाता है, जो हजारों की संख्या में है, जिन्हें ग्रहों के टुकड़ों के रूप में भी माना जाता है। 15वां प्रश्न, उल्का है। उल्का क्या है? यानी कि पहला ऑप्शन है तीव्र गति से चलता तारा, दूसरा है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्यकांश, 3 नंबर है तारामंडल का भाग और 4 नंबर है पूछहीन धूमकेतु। तो इसका सही उत्तर है द पूछहीन धूमकेतु। 16वां प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है चौथे स्थान पर, दूसरे, तीसरे या फिर पहले? तो इसका सही उत्तर है तीसरे स्थान पर, क्योंकि सबसे पहले बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है और तीसरे स्थान पर पृथ्वी है। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रहों की सही स्थिति होती है। आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रहों के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को शामिल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बुध से मंगल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, टाइटन, आर्यभट्ट, चंद्रयान। चंद्रयान तो किसी यान का नाम है, आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह है, टाइटन शनि का है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। प्रकाश की गति प्रति सेकंड होती है, 4 ऑप्शन है, 4 लाख, 3 लाख, 3.6 लाख और 4.3 लाख। इसका सही उत्तर है 3 लाख किलोमीटर और वास्तविक इसका उत्तर है वो है लगभग 2,90,000 किलोमीटर के आसपास। लास्ट प्रश्न है आज का अपना 20वां, पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान, घनत्व और दबाव पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी के केंद्र पर, यानी कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है जो 6,371 किलोमीटर गहराई पर है,
वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में तापमान, घनत्व और दबाव पाया जाता है। वहाँ पर पृथ्वी के केंद्रीय भाग का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास पाया जाता है। आज के 20 प्रश्न है वो पूरे हो चुके हैं। अगले 20 प्रश्नों के साथ अगले बार मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।